हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। दोस्त मैं आज एक बहुत ही वीवीआई पॉइंट लेके आया हूँ जो मैथ से रिलेटेड है। मैथ पेडागोजी से रिलेटेड ये प्रश्न इससे रिलेटेड आता ही है। मैं बात करने वाला हूँ दोस्त एल्पस थ्योरी, ठीक है, एल्पस सिद्धांत, ELPS सिद्धांत। ये गणित शिक्षण का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत बारीकी से दोस्त। अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो 110% आपको इसको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दोस्त कन्फ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन देख के। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी, बहुत कम मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको मैं बारीकी से लाया हूँ एक एक चीज़। ठीक है, एल्पस थ्योरी के देखिए चरणबद्ध चरण करके लाया हूँ। ई का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, पी का मतलब अर्थ के साथ उदाहरण लाया हूँ। ठीक है, किसका प्रयोग कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ दोस्त, बारीकी से बात करता हूँ। ठीक, देखिए एल्पस सिद्धांत गणित शिक्षण का एक तरीका है। ठीक है दोस्त, ELPS एल्पस सिद्धांत गणित शिक्षण का एक तरीका है। अब देखिए इसमें ELPS का मतलब क्या होता है दोस्त। एक क्वेश्चन इससे पूछते हैं, देखिए अनुभव ठोस वस्तुओं से, मतलब एक्सपीरियंस। कहता है ई का मतलब हुआ एक्सपीरियंस। मतलब सबसे पहले अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, तो ऐसे सबसे पहले बच्चों को हम ठोस वस्तु दिखा के, एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ठोस वस्तु दिखा के बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अगर बताएंगे तो पहले ठोस वस्तु जरूर दिखाएंगे। उसके बाद उसी चीज़ को हम भाषा के माध्यम, लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से उस चीज़ को बारीकी बारीकी से बताएंगे। मतलब पहले ठोस वस्तु लेंगे, ठोस के माध्यम से, फिर भाषा के माध्यम से उसी चीज़ को हम चित्र बना के, जैसे बोर्ड पे उसका चित्र बना के बच्चों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रतीक, सिंबल, सिंबल के माध्यम से, संकेत के माध्यम से उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, बताएंगे। कहने का मतलब है आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा चीज़ है, कौन सा है जो एल्पस थ्योरी को दर्शाता है या नहीं। अभी रहेगा एल्पस थ्योरी तो आपको क्वेश्चन अगर दे दिया सीधा सीधी, तो आप इस चीज़ को देखिएगा दोस्त। सबसे पहले कौन से ऑप्शन में ठोस का बात किया है, उसके बाद भाषा का बात किया, उसके बाद चित्र का बात किया, उसके बाद सिंबल बोले तो प्रतीक का बात किया है। इस आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं। ये तो थोड़ा सा सिंबॉलिक रूप से आपको, सांकेतिक रूप से मैंने बताया। देखिए कहते एल्पस के क्रम में बच्चों को ठोस वस्तुओं से अमूर्त अवधारणाओं तक ले जाता है, जिससे गणितीय समझ मजबूत होती है। ठीक है, मतलब पहले बच्चों को ठोस वस्तु दिखाएंगे, उसके माध्यम से समझाएंगे, फिर उसको किधर ले जाएंगे, अमूर्त वस्तुओं के तरफ। ठीक है, इस तरह मतलब अमूर्त अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट बच्चे को देंगे, जिससे क्या होगा, गणितीय समझ बच्चे में मजबूत होगा। ठीक है, यह पहले ठोस वस्तुओं से सिखाता है। देखिए ई का मतलब हुआ एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पहले बच्चे को हम ठोस वस्तुओं को दिखा के उसके बारे में बताते हैं। याद रखिएगा पहला पॉइंट। ठीक, फिर कहता है देखिए, फिर मौखिक, लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से उसी चीज़ को हम बताते हैं। ये क्या है, ये कैसा है, इसका गुण क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पिक्चर, चित्र के माध्यम से उसका चित्र बना के हम बताते हैं बच्चों को। 3 नंबर हो गया, उपयोग करते हुए बताते हैं। लास्ट में इधर जो आता है दोस्त, और अंत में संख्याओं व चिन्हों, सिंबल के रूप में सामान्यकरण करता है। मतलब लास्ट में उसका सिंबॉलिक रूप से, प्रतीक के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। जैसे जोड़ हुआ तो केवल सिंबल देके बता देते हैं, जिससे सीखना प्रभावी और स्थायी बनता है। कहने का मतलब है बच्चा के दिमाग में ये चीज़ प्रॉपरली वे से एक लॉन्ग टाइम तक उसका जो है फिगर, मैप फिगर बन बैठ जाता है, ताकि बच्चा भूलता नहीं है। अब जो इसका चरणबद्ध है, इसके बारे में बारीकी से दोस्त समझेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका उदाहरण क्या है, हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए इसमें आ रहा है दोस्त मेरा, देखिए ई अनुभव बोले थे, ई बोले तो एक्सपीरियंस, अनुभव। कहता है इसका अर्थ क्या है, बच्चे ठोस
मतलब मूर्त वस्तुओं जैसे कंकर, ब्लॉक या खिलौने के साथ सीधे सीखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, मूर्त वस्तु है। बच्चा इस चीज़ से डायरेक्ट कनेक्ट होके सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण लेंगे दोस्त, तो उदाहरण के माध्यम से हम कैसे समझेंगे। बच्चों को 3 कंकर देकर गिनने को कहना और उन्हें छूने व महसूस करने देना। ठीक है, मतलब इस तरह से बच्चा को एक महसूस होगा कि हाँ किस चीज़ से हम खेल रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ से जल्दी सीखेगा। ये हो गया हमारा पहला स्टेज। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आप ठोस वस्तु, मूर्त वस्तु को पहले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, अनुभव के आधार पे। अब देखिए दूसरा आता है हमारा लैंग्वेज के आधार पे। ठीक है, लैंग्वेज बोले तो भाषा के माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे उसी चीज़ को भाषा के माध्यम से। जैसे देखिए अर्थ इसका क्या है, बच्चे अपने अनुभव को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, मतलब अब भाषा बोल के, जिससे अवधारणाएं स्पष्ट होती है, मतलब उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, पहले दिखाते हैं, बच्चे को देते हैं महसूस करने के लिए, फिर उसी चीज़ को भाषा के माध्यम से बच्चे से उसके बारे में पूछते हैं, कोई भी चीज़ का कंसेप्ट समझते भी है और बच्चे को समझाते भी है। ठीक है, जैसे देखिए कहते हैं आपके हाथ में 3 कंकर हैं और दूसरे हाथ में 2 कंकर हैं, दूसरे हाथ में 2 है, कुल कितने हुए। जैसे सवाल क्या करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि एक हाथ में 3 कंकर है आपके हाथ में और दूसरे हाथ में 2 कंकर है, तो बच्चे से पूछते हैं कि कुल कितने कंकर हो गए, तो बच्चा बता देगा। ठीक है, तो ये भाषा के माध्यम से हमने उसको जानने का प्रयास किया ताकि बच्चा इस चीज़ को सीखा कि नहीं सीखा। अब चलते हैं, देखिए चित्र के माध्यम से पिक्चर। अर्थ, पिक्चर का मतलब क्या होता है, देखिए ठोस वस्तुओं के अनुभव को चित्र या रेखा चित्रों, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है उसी चीज को बच्चे को उसका रेखा मतलब चित्र बना के बच्चे को क्या करते हैं, समझाते हैं। पहले चित्र, फिर पहले ठोस जिसको मूर्त कहते हैं, फिर भाषा के माध्यम से, फिर चित्र के माध्यम से। ये 3 नंबर है, चित्र के माध्यम से दर्शा के बच्चे को समझाते हैं। और इसका उदाहरण लीजिए, 3 कंकरों और 2 कंकरों के चित्रों को दिखाकर उन्हें जोड़ने के लिए कहना, मतलब 3 कंकर अलग से उसका चित्र, उसके बाद 2 कंकर अलग से उसका चित्र, और दोनों को जोड़ने के लिए कहेंगे कितना हुआ, मतलब चित्र बना के बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है दोस्त, चौथा नंबर जो आता है दोस्त, प्रतीक, एस, सिंबल। ठीक है, कहता है इसका अर्थ क्या है, सिंबल पर कहता है अंतिम चरण में सीखी गई अवधारणा को संख्याओं और गणितीय चिन्हों जैसे जोड़ और बराबर के रूप में लिखा जाता है। जिस चीज़ को बच्चे बोले थे जोड़ने के लिए, अब बच्चा को इसी चीज़ को इस चिन्ह के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसको बनाइए, इसको बना के दिखाइए, इसको जोड़ के दिखाइए, मतलब सांकेतिक रूप से इसी को कहते हैं प्रतीक। ठीक है दोस्त, अब इसका उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण कह रहा है चित्र दिखाने के बाद बोर्ड पर 3 + 2 = 5 लिखना और बच्चों से इसे दोहराने को कहना। देखिए चित्र के माध्यम से हो गया, सिंबल के माध्यम से हो गया ना, इसको यहाँ सिंबल दिया हुआ है जोड़ का, इसके माध्यम से बच्चा आसानी से समझ सकता है और समझा देगा। कहने का मतलब एक ही चीज़ हुआ दोस्त कि सबसे पहले बच्चे को मूर्त रूप में दिखाएंगे कोई वस्तु, उसके माध्यम से सिखाएंगे, उसी चीज़ को भाषा के माध्यम से व्याख्या करके बताएंगे, उसके बाद चित्र बना के बच्चे को दिखाएंगे, उससे बच्चे को बताएंगे, लास्ट में हम उसको चिन्ह के माध्यम से, प्रतीक के सिंबल के माध्यम से बच्चे को समझाएंगे और बताएंगे, और बच्चे से पूछेंगे भी तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को बता देगा। तो ये 4 स्टेप था एल्पस थ्योरी का। ठीक है दोस्त, अब इसका महत्वपूर्ण क्या है, महत्व क्या है, एल्पस थ्योरी का कुछ महत्व तो होगा ना, बिल्कुल होगा दोस्त। इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, बहन हैं, उनको भी फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी आपको कहीं नहीं मिलता है। और सीटेट के लिए एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आप देख सकते हैं हर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसका होगा तो मैं क्वेश्चन का भी लेके आऊँगा और आप देख लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है दोस्त,
आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे। चलिए आगे का मैं पॉइंट बताता हूँ दोस्त। जैसे देखिए इसका महत्व क्या है अल्पस का, मूर्त से अमूर्त, ठीक है, पहले ही बात किए थे। यह सिद्धांत बच्चों को मूर्त से अमूर्त सोच की ओर ले जाता है, जो गणित सीखने का एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, प्रभावी तरीका है मतलब बेहतरीन है। मूर्त से अमूर्त ले जाएगा तो बच्चे को सीखने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि मूर्त चीज़ को पहले बच्चा समझेगा, फिर इसको धीरे धीरे अमूर्त की तरफ ले जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आता है अवधारणा का सुदृढ़ीकरण। अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण में कहता है ठोस अनुभव और चित्रों से सीखने के बाद प्रतीक समझने से अवधारणा की समझ गहरी होती है। किसी चीज़ को, किसी वस्तु को देखने, किसी वस्तु के द्वारा सीखने या चित्र के माध्यम से वो चीज़ हमारे कंसेप्ट में बहुत गहराई से पकड़ आती है, उसको समझ आते हैं और वो हमारे परमानेंट दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बैठ जाते हैं उसका कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा आता है सक्रिय भागीदारी। देखिए दोस्त, सक्रिय भागीदारी कहते हैं यह बच्चों को स्वयं करके और बोलकर सीखने का अवसर देता है, मतलब करके और बोलकर सीखने का सबसे ज़्यादा मौका देता है, जिससे वे बच्चे की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। सही बात है, बच्चे को मौका मिलता है करके सीखने का, बोलकर सीखने का, ये बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में प्रासंगिकता। कहता है यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप प्रारंभिक स्तर पर गणित सीखने के प्रभावी तरीकों में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो NEP में इसको उठाया गया है। ठीक है दोस्त, और ये तरीका बच्चों के लिए बेहतरीन है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहला पॉइंट एक बार रिवाइज कर देता हूं। बच्चों को सबसे पहले मूर्त रूप से बच्चों को समझाएंगे जो ठोस वस्तु के माध्यम से होगा। उसके बाद हम उसको भाषा के माध्यम से समझाएंगे, लैंग्वेज। उसके बाद उसको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे, पिक्चर। उसके बाद हम सिंबल के माध्यम से समझाएंगे, प्रतीक। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा आज का सेशन था। आपको कैसा लगा बताइएगा, लेकिन ज़रूर मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप अगर नए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए और दबा के सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त देखने के लिए, थैंक यू।